बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में इस बात का वजाहत होगी कि हमें किस तरीके से गंदम जो है वो काश्त करनी चाहिए। क्योंकि गंदम की काश्त के तीन तरीके हमारे इलाके में पाए जाते हैं। एक है खुश्क तरीका। खुश्क तरीका जो है वो गंदम को हम ज़मीन की तैयारी कर लेते हैं, उसमें बीज डाल लेते हैं और ऊपर से पानी लगाते हैं। नंबर दो पे है वत्तर का तरीका। वत्तर के तरीके में ये होता है कि जमीन को पानी लगा लिया जाता है। उसके बाद जो है ना वो बत्तर आने पे फिर उसमें गंदम का बीज डाला जाता है, फिर उसको काश्त किया जाता है। नंबर तीन पे है गब शेड का तरीका। गब शेड का तरीका ये है कि हम जमीन की तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको पानी से भर लेते हैं और उसके बाद ऊपर जो है ना वो छट्टा गंदम का जो बीज है उसका छट्टा देते हैं। इस तरीके से भी गंदम बहुत से इलाकों में काश्त की जाती है। लेकिन हमारे लिए कौन सा तरीका ज्यादा सूटेबल है ताकि गंदम की पैदावार में भी इजाफा हो और हमारे लिए वही तरीका फ़ायदेमंद जो हो, हमें उसी तरीके से काश्त करनी चाहिए। मैं जो खुश्क तरीका है और जो वत्तर का तरीका है इसके आपको फ़ायदे और नुकसान थोड़े बहुते बता देता हूँ। एंड पे मैं इसका रिजल्ट भी जो होगा वो आपको बता दूंगा, लेकिन आप ज़रा इसको देख लें ध्यान से ताकि हमारी ज़मीन जो है वो कौन से तरीका उसमें फ़ायदेमंद साबित होगा, हम उस तरीके से काश्त कर लें। जो होता है ना खुश्क तरीका, तरीके से ये होता है कि गंदम का जितना बीज हम डालते हैं वो सारे का सारा ही जो है ना वो उग आता है, वो उसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है। ऐसा कोई दाना नहीं बचता कि जो जिसकी जर्मिनेशन ना हो। जो वत्तर का तरीका है उसमें बहुत सारे जो गंदम का बीज है वो नीचे चला जाता है, हाल गहरे लग गए, वो ज्यादा नीचे चला गया, उसके बाद उसकी जर्मिनेशन ना हुई। उसमें हमें बीज थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए कुछ तरीके के लिहाज से। और जो खुश्क तरीका है जब हम उसको काश्त करते हैं, पानी लगाते हैं, तो वो जड़ी बूटियां जितने बीज होते हैं वो साथ ही उगाते हैं, गंदम के साथ ही उग जाते हैं। और जो दूसरा बत्तर का तरीका है उसमें वो जल्दी नहीं उगते, उसमें पहला जब पानी हम लगाते हैं तब उसमें जड़ी बूटियां जाके उगती हैं, उसके बाद हम उसमें स्प्रे का अमल लाते हैं। जो खुश्क तरीका है इसमें एक ये भी मामला है कि इसमें जब पानी लगा दिया जाता है ना जमीन को, तो यानी उसको हम काश्त करते हैं, उसके बाद दूसरा पानी लगाने में कोई परेशानी नहीं होती। वो जबकि वक्त के तरीके में दूसरा पानी लगाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा पानी की मकदार जो है वो हमें लानी पड़ती है। क्योंकि वो जमीन जो है वो समझ लें जैसे हम एक वाम तैयार कर देते हैं ना, वही तरीका होता है दूसरी दफा उसको पानी लगाने का, बहुत ज्यादा पानी की खपत होती है। लेकिन जो खुश्क तरीके से काश्त की जाती है ना, ये जब हम पानी लगाते हैं ज़मीन की एक तह बन जाती है, वो ज़मीन की तह बन जाती है और ये ज़मीन के जो जड़ें होती हैं ना गंदम की, उसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने देती, उसमें ज़मीन की तह बन जाती है। गंदम की जड़ें जो है वो छोटी रह जाती हैं और इसके खुश्क तरीके से काश्त की गई गंदम जो है वो बहुत जल्द गिर भी जाती है। और जो हम बत्तर के तरीके से काश्त करते हैं वो ज़मीन चूंकि नरम होती है, ज़मीन तैयार हो चुकी होती है, उसमें पौधे को जड़ें बढ़ाने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। और जब दूसरा पानी लगाते हैं तो ऊपर से ज़मीन की तह बन जाती है, जबकि ज़ेरे ज़मीन उसकी जड़ें काफ़ी ग्रोथ कर चुकी होती हैं, वो गंदम बहुत कम गिरती है। और जो गापछड़ का तरीका है उसके ज़रिए भी जो काश्त कर दी जाती है ना गंदम, वो दाना ऊपर होता है, ऊपर ही जड़ें बनाता है, वो भी बहुत जल्दी गिर जाती है, लेकिन उसकी भी जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो ज़मीन है ना हमारी रेतली, रेतली ज़मीन में आम तौर पे खुश्क तरीके से काश्त की जाती है और यही बेहतर रहती है। क्योंकि हमारी वो ज़मीन है वो रेतली, तो उसको ऊपर से पानी लगाने से वो बहुत ज़्यादा तय नहीं बन जाती, वो ज़मीन वैसे ही नरम होती है रेतली और उसमें काफ़ी अच्छा माहौल रह जाता है। लेकिन इसकी जो पैदावार है ना थोड़ी सी कमी इसमें आती है दूसरे तरीके वत्तर के तरीके से। वत्तर के तरीके में बीज आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए, लेकिन वो जड़ें वो काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, गंदम गिरती कम है। लेकिन हमारी जो चिकनी और भारी ज़मीन है ना उसमें वत्तर का तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। जो अच्छी ज़मीन है, अच्छी क्वालिटी की ज़मीन है, उसमें वत्तर का तरीका ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अगर आपको ये हो कि जर्मिनेशन की कमी का कोई मसला आपको महसूस होता हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो बीज का जो छट्टा लगाने से पहले उसको पानी लगा लें थोड़ा बहुता, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो कवर हो जाता है ये मसला। लेकिन उसकी पैदावार जो है ना वो ज़्यादा आती है।